हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिवम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, वो भी एक सिंपल तरीके से, जिससे आपको इन्वेस्टिंग में नॉलेज बढ़ जाए। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं हम किसी भी स्टॉक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो हम इसमें कंपनी के बिजनेस के बेसिक चीजों का एनालिसिस करते हैं। तो हम बेसिक एनालिसिस में क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वह कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसका स्टॉक का प्राइस कितना भी हाई चले जाए मतलब नहीं है, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा ही उसका, क्योंकि बिजनेस का काम होता है प्रॉफिट जनरेट करना, मतलब प्रॉफिट कमाना। और जब भी आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वो कंपनी किस सेक्टर का है और वो कंपनी क्या काम करता है, ये आपको सबसे पहले जान लेना है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंपनी क्या काम करती है तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि वो कंपनी क्या काम करता है, या वो किस सेक्टर का है, या वो क्या बेचता है। सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए स्टॉक में। तो फर्स्ट होता है बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है और कितना लोन है कंपनी पे। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेता है। हाँ, अगर कर्जा ज्यादा है तो थोड़ा रिस्क है वो स्टॉक में। तो कुछ पॉइंट हमें और देखना है स्टॉक में, जैसे कि आर ओ सी देखना है, नेट इनकम देखना है, डेब्ट टू इक्विटी देखना है, कैश फ्लो देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, आर ओ सी। तो आर ओ सी होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आर ओ सी होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि आपने 10 लाख रुपया लिया किसी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और आपने वो 10 लाख रुपया किसी एक बिजनेस में आपने लगा दिया, और वो जो बिजनेस है आपका, उससे आपको हर साल 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस से। तो आप कितना परसेंट कमा रहे हो पर ईयर। मतलब आपने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है किसी बिजनेस में, उससे आप हर साल कितना कमा रहे हो, 2 लाख रुपया पर ईयर। तो 10 लाख का 2 लाख कमा, 10 लाख से 2 लाख कमा रहे हो तो कितना परसेंट हुआ, 20% आप कमा रहे हो पर ईयर। तो आर ओ सी क्या हुआ आपका, 20%। मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हुआ 20%, आर ओ सी हो गया आपका 20% पर ईयर। तो कोई कंपनी पर ईयर 15% से ऊपर आर ओ सी बना रहा है तो वो कंपनी बेस्ट है, मतलब वो कंपनी स्ट्रांग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर ग्रोथ में है, मतलब प्रॉफिट हर साल पॉजिटिव में है, तो कंपनी अच्छा है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2015 में कंपनी ने 1 लाख कमाया, 2016 में 2 लाख हो गया, 2017 में 3 लाख कर लिया, 2018 में 4 लाख कमा लिया, 2019 में 5 लाख कर लिया। जैसे कि ऐसे ही अगर हर कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, राइजिंग दिख रहा है, तो कंपनी स्ट्रांग है, बेस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेब्ट टू इक्विटी क्या है। तो डेब्ट टू इक्विटी वो होता है जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने लगाया उस बिजनेस में 5 लाख रुपया, और 5 लाख रुपया आपने ले लिया लोन, मतलब कैपिटल हो गया 10 लाख। तो डेब्ट टू इक्विटी हो गया आपका 0.5। मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं डेब्ट टू इक्विटी। जो आपने लोन लिया है 5 लाख रुपया, उसको आप डिवाइड कर दो कैपिटल से। कैपिटल कितना है आपका, 10 लाख। तो 5 लाख को डिवाइड कर दो आप 10 लाख से, तो जितना भी आएगा वो आपका निकल गया डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है, जितना भी आप लोन लेते हो और उसको डिवाइड कर दो आप, जितना भी आपके पास कैपिटल है वो निकल जाए आपका डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर कंपनी का डेब्ट 0.3 से नीचे है तो कंपनी स्ट्रांग है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो वो होता है जैसे कि कंपनी के पास कितना कैश है, कितना कैश मिलेगा,
फ्री कैश फ्लो होता है। जैसे कि आपने कोई कंपनी है, जैसे कि 100 रुपये कमाया उसने, और क्या किया, वो 10 रुपये मार्केटिंग पे खर्च हो गया है, 10 रुपये एक्स्ट्रा, 10 रुपये और, तो कितना, 30 रुपया तो इधर चले गया, उनके पास क्या बचा, 70 रुपया। तो ये 70 रुपया जो है ना, उनका फ्री कैश फ्लो, उसको हम बोलेंगे फ्री कैश फ्लो, जो कि सारा चीज खर्च करके जो बचा उनके पास, वो कहते हैं फ्री कैश फ्लो। 70 रुपया जो है वो उनका फ्री कैश फ्लो हुआ। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चेक करना है, हमें चेक करना है आरओसी, जो कि 15% से ऊपर होना चाहिए किसी भी स्टॉक का। सेकंड करना है नेट इनकम, जो कि राइजिंग होना चाहिए हर साल। थर्ड करना है हमको डेब्ट टू इक्विटी, जो कि 0.3 से नीचे रहना चाहिए। फोर्थ करना है कैश फ्लो, जो कि राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं ये सब चीजें। चलिए देखते हैं। ये है अपना आईटीसी का स्टॉक, और इसका मार्केट कैप है 4,22,323 करोड़। ठीक है, और इसका आरओसी कितना है, 33.6%। मतलब मैंने क्या कहा आपको कि 15% से ऊपर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे तो ठीक है। और इसका नेट प्रॉफिट इतना है, ठीक है, 17,546 करोड़। ठीक है, और डेब्ट टू इक्विटी देख लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी ये तो 0 0 है, मतलब इसके पास कोई लोन नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, अपना बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट हो गया, टोटल एसिड राइजिंग है, देख सकते हैं 26,391, 30,000, 85, 35,329, 40,848, ऐसे ही सब राइजिंग है। अभी कितना है 2022 में, कितना है 82,157। ठीक है, तो ये राइजिंग है, ये भी ठीक है। अब चलते हैं प्रॉफिट और लॉस पे। तो हमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट है 2011 में 5,079 करोड़, और फिर 12 में है 6,334 करोड़, फिर 7,704 करोड़, ऐसे ही राइजिंग है। अभी कितना है 17,546 करोड़। तो ये भी ठीक है। अब क्या देखना है हमको, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना है मार्केट के पास, 2011 में था 10,58 करोड़, फिर घट गया, इसका इतना हो गया, और फिर अभी माइनस में ही है, इनके पास अभी कैश शायद नहीं है। और बैलेंस शीट में तो मैंने बता ही दिया, टोटल एसिड इनका बढ़ ही रहा है मार्केट, मतलब कंपनी के एसिड में मतलब बढ़ रहा है, हमेशा साल ब साल बढ़ रहा है, तो बेस्ट है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस खुल गया, तो इसका भी देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 6,88,273 करोड़, और इसका आरओसी कितना है, 37.1, बेस्ट है। डेप्ट कितना है, 0.08, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल से भी नॉर्मल है। और नेट प्रॉफिट 22,905 करोड़। ठीक है, देखना डेप्ट, डेप्ट ये भी है 6 पॉइंट इतना करोड़ का कर्जा है। ठीक है, 6.522 का कर्जा है, कोई इशू नहीं है। तो और बुक वैल्यू, अगर ये बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे कि आपने कोई शेयर अगर ये बेच रहा है, तो उससे एक शेयर से ये 90 रुपया कमा रहा है, तो उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, और नेट प्रॉफिट, तो चलिए चलते हैं पहले बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखिए 2011 में 31,293 करोड़ का इनके पास एसेट था, और एसेट वगैरह मतलब बढ़ते जा रहा है। अभी 1,27,231 का एसेट है इनके पास, करोड़ का, तो बेस्ट है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट लॉस में देख लेते हैं 2011 से। 2011 में 38 करोड़ था, 2012 में हो गया 8,332 करोड़, ऐसे ही बढ़ रहा है, अभी 22,905 करोड़ है, मतलब राइजिंग है, प्रॉफिट भी राइजिंग है, तो ये भी बेस्ट है। कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी के पास। कैश फ्लो 2011 में 45,155 था, 39,125, अभी कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है, तो इससे कोई इशू नहीं है कैश फ्लो से। तो ऐसे ही आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए स्टॉक का, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि डेब्ट क्या है, इक्विटी क्या है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, पी क्या है, कैश फ्लो क्या है। जैसे जैसे आप देखिएगा, जैसे जैसे आप समझने लगिएगा, वैसे आप बस अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए कोई भी स्टॉक का। जैसे कि आप फ्री हैं, संडे को फ्री रहते हैं या शनिवार को तो फ्री रहते हैं, तो वैसे ही आप सारा स्टॉक का नाम लिख लीजिए अपने नोटपैड पे, और एक एक करके आप सबका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। जो स्टॉक आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच।